बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा वक़ाल तबारक व तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम नाज़रीन, सामईन और सामियात, जमीयतुल उलमा मालीगांव सीरत कमेटी की जानिब से आज का ये चौथा प्रोग्राम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना और उसको सुनना, इजहार ख्याल करना और उसको लिखना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक अभी तक 36,000 मुसन्निफ़ीन ने, कलमकारों ने और सीरत निगारों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखने के लिए अपने कलम को उठाया, लेकिन किसी ने आज तक उसका हक़ अदा नहीं किया और ये कहकर अपने कलम को रख दिया कि ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। या शायर कहता है कि सूरत को तेरी मियार कमालात बनाकर, सूरत को तेरी मियार कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हयात मुक़द्दसा को बयान करना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है और ये सदाबहार उन्वान है। ज़िंदगी भर आप उसको बयान करते रहें, इसका हक़ अदा होना तो दूर की बात है, सीरत का कोई गोशा आप मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मकाम और मर्तबा अता किया वो किसी नबी और रसूल को अता नहीं किया गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खातिमुन नबिय्यीन बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, शफ़ीउल मुज़निबीन आप और रहमतुल लिल आलमीन। एक ईसाई मुअर्रिख़ है, उसने किताब लिखी दुनिया के 100 बड़े लोग। ईसाई है लेकिन उसने एक नंबर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 11 या 12वें नंबर पर रखा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के 2 शागिर्द बहुत मशहूर हैं, एक इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और एक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब को देखकर एक अंग्रेज़ ने कहा था कि जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। छोटे मोहम्मद से मुराद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और बड़े मोहम्मद से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह कौल है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात का खुलासा और निचोड़ बनाया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से
जो दीन मतीन हमें और आपको अता किया गया वो सारे अदियान का सर चश्मा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी और कामरानी का राज पोशीदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह पाक ने बुलंद किया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, क्या है नबी हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ अज़ानों के अंदर अल्लाह पाक की तौहीद और किब्रियाई को बयान किया जाता है, वहीं पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इजहार होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक पढ़े बगैर हमारी और आपकी दुआएं ऊपर नहीं जाती हैं। जिस दुआ के अंदर शुरू और आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद पाक ना पढ़ा जाए वो दुआ मुअल्लक़ रहती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ज़बरदस्त मकाम अता किया है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अरब के मुदब्बिर और कायद थे। बाद में ये फ़ातिह मिस्र बने। वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का दो दौर गुजरा है। एक वो दौर था जो बहुत शिया दौर कहलाता है। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त मुखालिफ था। मैं आपसे बहुत बेजार था। कभी कभी दिल में ये ख्याल पैदा होता था कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं आपको कत्ल कर दूँ, रास्ते से मैं हटा दूँ। अगर ये जुर्म अजीम मुझसे हो जाता तो मैं वासिले जहन्नम होता। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझको ईमान की दौलत से माला माल किया। ईमान कबूल करने के बाद मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था, लेकिन आपके चेहरे अनवर को नज़र भर कर देख नहीं पाता था। कोई अगर मुझसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वस्फ पूछे तो मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोब और दबदबा अता किया था, उसकी वजह से मैंने आपके चेहरे अनवर को नज़र भर के देखा नहीं। हदीस पाक के अंदर है नुसिरत बिर्रोब, कि अल्लाह पाक ने रोब के ज़रिए से मेरी मदद फरमाई है। दुश्मन जो है कई मील की मसाफत पर होता है और मेरा नाम सुनकर कांपता है, वैसे भी अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आम इंसानों के मुकाबले में ताकत और शुजाअत और बहादुरी ज़्यादा अता करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कैसी ताकत अता फरमाई थी कि क़िब्ती को उन्होंने एक घूसा रसीद किया था तो वहीं पर ढेर हो गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अज़दहा फ़िरौन के दरबार के अंदर असा डाला तो वो अज़दहा बन गया था। तो फ़िरौन जिसने अना रब्बुकुल आला का दावा किया था, तब तो शाही से कूद कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पुश्तों के पीछे जाकर उसने पनाह ली थी। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुफ्ती शफ़ी साहब ने ये बात लिखी है मारुफ़ुल कुरान के अंदर। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके बाद जब भी फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखता था तो उसकी पेशाब खता हो जाती थी। कैसी ताकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। तो अल्लाह पाक आम इंसानों के मुकाबले में अम्बिया अलैहिस्सलाम को ताकत ज़्यादा अता फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैदान जंग के अंदर जब दुश्मनों की तरफ से तीरों की, अन्नियों की, तलवारों की और नेज़ों की बारिश होती थी तो हम लोग अपना दिफा करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्तों के पीछे जाकर पनाह लेते थे। रवायतों के अंदर आता है कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा के अंदर अफवाह गश्त करने लगी। अफवाह बहुत जल्दी फैलती है, हमारे अपने शहर के अंदर भी अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। किसी कहने वाले ने कहा है कि हमारे शहर के मिजाज ये है कि यहाँ पर जो है मुर्गी के साथ साथ जो अंडा भी उड़ने लगता है। तो अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। तो मदीना मुनव्वरा में अफवाह फैली कि दुश्मन जो हमला करने वाले हैं, हज़रात साहब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन तैयारी के साथ आबादी के बाहर कुछ देर के बाद देखा कि घोड़े पर कोई शख्स सवार होकर आ रहे हैं। देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला घोड़े पर सवार होकर आप तशरीफ़ ला रहे थे और आपने इरशाद फरमाया कि मैंने तहकीक कर लिया कोई ख़तरा नहीं है। कैसी जुरत और कैसी बहादुरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। रुकाना नाम का एक पहलवान था मक्का मुकर्रमा के अंदर, कुश्ती में उसको कोई पछाड़ नहीं सकता था। जानवर की खाल पर बैठा रहता था, 10 आदमी मिलकर उसको टस से मस नहीं कर सकते थे। खाल खींची जाती थी, खाल अपनी जगह से हट जाती थी, लेकिन अपनी जगह से जो हिलता नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उसको पछाड़ा था। पहली मतलब आपने पछाड़ा
उसने शिकस्त कबूल करने से इनकार कर दिया। असल में कोई जल्दी अपनी शिकस्त कबूल नहीं करता है, हार किसी को जल्दी हजम नहीं होती है। उसने शिकस्त कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला किया, 12 मुकाबला किया और 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहलवान को पछाड़ा था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रफ़त और अज़मत अता फरमाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ये खाने काबा के ट्रस्टी और मुतवल्ली भी थे और अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत अता फरमाई थी कि अबरहा जैसा मगरूर बादशाह जो है उनको देख कर तख्तों से नीचे कूद गया था। खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद खाने काबा के अतराफ में सबसे पहले जो कबीला आबाद हुआ था कबीला बनु जुरहुम था। इसी कबीला बनु जुरहुम के खातून के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ था। कबीला बनु जुरहुम जब जाने लगा तो जमजम का जो कुआं था उसको उन लोगों ने पाट दिया था। उसकी अलामत और उसकी निशानी कहीं नज़र नहीं आती थी। लोग बहुत परेशान थे कि जमजम का कुआं कहाँ है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब उसी जगह पर आराम फरमा रहे थे। ख्वाब में आपको बतलाया गया कि अब्दुल मुत्तलिब जिस जगह आप आराम फरमा रहे हो वहीं पर जमजम का कुआं मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब नींद से बेदार हुए। उनके 10 या 11 बेटे थे। उनको जमा किया, ख्वाब का तस्करा उनके सामने किया। मशवरे में यह तय हुआ कि उस जगह को खोदना चाहिए। जब उस जगह को खोदा गया तो वहाँ से जो है जमजम का कुआं बरामद हो गया। जब जमजम का कुआं बरामद हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब की कद्र मंजिल और ज़्यादा बढ़ गई। लोग ये कहने लगे कि ये अब्दुल मुत्तलिब का चमत्कार है, ये अब्दुल मुत्तलिब की करामत है, ताइदे गैबी इनके साथ है। और खाने काबा के ज़ेर साया अब्दुल मुत्तलिब के लिए जो मसनद बिछाई जाती थी और उस मसनद पर जो है किसी को बैठने की इजाज़त नहीं थी। कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसनद पर तशरीफ़ ले आते थे तो आपके चचाजाद भाई आपको वहाँ से अलग कर देते थे। एक मरतबा अब्दुल मुत्तलिब ने देख लिया और कहा कि इसको यहाँ से अलग मत करो, इस बच्चे की शान बहुत निराली है, आगे चल कर ये बहुत बड़ा मकाम हासिल करने वाला है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़हम फ़िरासत की दौलत से माला माल किया है। अल्लाह पाक ने जिसको दूर अंदेश निगाहें और मोमिनाना बसीरत अता की है, वो बचपन में देखकर इस बात का फ़ैसला कर लेते थे कि आगे चल कर जो है इनको बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है। मर्द हक्कानी की पेशानी का नूर, मर्द हक्कानी की पेशानी का नूर कब छुपा रहता है पेशे ज़ी शोर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 या 12 साल की थी। आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत की गरज से मुल्क शाम का सफ़र किया। रास्ते में एक कलीसा पड़ता था, उसका एक राहिब था जिसका नाम था बुहैरा। वो कलीसे की टेरिस पर था और जहाँ जहाँ से जो अबू तालिब का काफिला गुजरता था वहाँ वहाँ की सारी चीज़ें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जो सज्दे रेज़ होती थी। जब अबू तालिब जो वहाँ पर पहुँचे तो उस बुहैरा नाम के राहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि ये बच्चा कौन है। तो अबू तालिब ने कहा कि मेरा बेटा है। कहा कि नहीं, यह आपका बेटा नहीं हो सकता। यारिफून कमा यारिफून अबनाअहुम, वो इस तरीके से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, जानते थे जिस तरीके से अपने बच्चे को पहचानते। एक बाप अपने बच्चे को और एक बच्चा अपने बाप को अच्छी तरीके से पहचानता है। और अब आजकल को ऐसा है कि गाड़ी की आवाज़ सुनकर जो है बच्चा कह देता है अब्बू आ गए। इस तरीके से लोग पहचानते थे। यजीदून मकतूबन इंद फी तौरात वल इंजील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आपके खसाइल जो है तौरेत और इंजील के अंदर लिखा हुआ पाते थे। और ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी व मुबश्शिर में रसूल याती मिन बादी इस्मु अहमद। 28वां पारा सूरह सब की आयत का टुकड़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि मेरे बाद एक नबी आने वाले जिनका नाम अहमद होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि मैं मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। तो उस राहिब ने कहा कि हमने हमारी आसमानी किताबों के अंदर पढ़ा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो यतीम बनकर आएंगे।
जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सादत हुई, आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का साया सर से उठ चुका था। 6 साल की उम्र के अंदर आपकी वालदा हज़रत आमना भी आपको दाग मफारत दे गई। उसके बाद 8 साल की उम्र के अंदर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी जो है आपको छोड़कर चले गए। तो उन्होंने अपनी आसमानी किताबों के अंदर पढ़ा था कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो यतीम बनकर आएंगे। तो फिर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये मेरा भतीजा है, मेरे मरहूम भाई हज़रत अब्दुल्ला का जो है ये लगते जिगर है। इसहाक़ सौर बिन यजीद से रवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बचपन का ज़माना था, मैं हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला ने यहाँ मुद्दत रज़ाअत यानी दूध पीने की मुद्दत गुजार रहा था। एक मरतबा मैं मैदान के अंदर आया तो मैंने देखा कि 2 फरिश्ते बशक्ल इंसानी तशरीफ़ लाए और वो लोग मुझको तौलना चाहते थे। ज़मीन पर उन लोगों ने तराजू कायम की, एक पल्ले में मुझको रखा गया, दूसरे पल्ले में दूसरे साहब को रखा गया। तो मेरा वाला जो पल्ला था भारी और वज़नी हो गया। फिर दूसरे पल्ले में 2 हज़रात को रखा गया, फिर मेरा वाला पल्ला भारी और वज़नी हो गया। तो वो फरिश्ते थे, उन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि अगर एक पल्ले के अंदर जो है दुनिया इंसानियत को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले के अंदर अब्दुल्ला के लाल, आमना के जिगर गोशे, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हो, तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पल्ले के अंदर वो पल्ला भारी और वज़नी हो जाएगा। दुनिया आपकी रफ़त का और आपकी अज़मत का अंदाज़ा लगा नहीं सकती। सूरज के सामने आप 1000 चिराग रोशन कीजिए, सूरज की रोशनी मान नहीं पड़ेगी। हदीस से मरफू है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने दुनिया में बसने वाले इंसानों के कुलूब की तरफ नज़र की और सबसे अच्छा दिल और सबसे बेहतर कल्ब अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ नबूवत और रिसालत के लिए बल्कि ख़त्म नबूवत के लिए चुन लिया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके दोनों मोंडों के दरमियान जो मोहर नबूवत थी, जो इस बात की दलील थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मशहूर इरशाद है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह ताला ने अपने नाम का टुकड़ा किया। अल्लाह ताला की ज़ात जो है महमूद है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 नाम था, अहमद और मोहम्मद। अहमद नाम आपकी वालदा हज़रत आमना ने रखा था, और मोहम्मद नाम जो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। अहमद का मतलब होता है तारीफ़ करने वाला, आप अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले थे। और मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी तारीफ़ की जाए, दुनिया आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली थी, और आज तक आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जा रही है, और क़यामत तक आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान होती रहेगी। हमारी आपकी सादतमंदी है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में अल्लाह पाक ने हमें और आपको पैदा फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत रखना ये ईमान के मुकम्मल होने की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़ात गिरामी के ज़रिए से जो है दुनिया में इनकलाब अजीम बरपा हुआ है कि ज़माना क़यामत तक उसकी नज़ीर, उसकी मिसाल नहीं ला सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा हमारे आपके लिए उसवा और नमूना है। और मौलाना माजिद दरियाबादी फरमाया करते थे, मौलाना साहब ने वही मिसाल दी। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी फरमाते थे कि बेटा बाप से कहता है कि अब्बा जान मुझको आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बाप कहता है कि बेटा पानी, बोले ये नहीं हो सकता, लेकिन मोहब्बत है। तो ऐसी मोहब्बत नहीं होना चाहिए जैसी मोहब्बत हज़रात साहब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने की। सिर्फ वो ज़बानी दावा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उसका अमली नमूना उन लोगों ने पेश किया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ और ये लौह कलम, और ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। इसलिए आपकी उम्मत और आपके मानने वाले दुनिया के लिए कभी ज़हमत नहीं बन सकते। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है इस सीरत के इस पैगाम को हम आम करें, और ख़ुद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
तालीमात पर अमल करे और लोगों को उसकी तरफ राग़िब करे। शायर कहता है कि आज भी रहमत आलम का नमूना लेकर, आज भी रहमत आलम का नमूना लेकर हम ज़माने को अज़ियत से बचा सकते हैं। बर्फ़ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आपके ढेर को गुलजार बना सकते हैं। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।